नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स की एक प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं बेसिक टू हाई लेवल तक, और इसमें मैं आपको 2 लेसन पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था एंड आफ्टर दैट मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ाया था और पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। अब हम लोग तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं आज, सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। आज इस लेसन की चूँकि शुरुआत करूँगा, पहला पार्ट है इस लेसन का, आप देख सकते हैं पहला पार्ट है। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में क्या होगा, एक तो होता है मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और पी से हम लोग इसको जानेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एक होता है दर, दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर क्या है। मूलधन वो राशि है जो किसी निश्चित दर पर उधार ली जाए या दी जाए एक निश्चित समय के लिए। दर वो है जिस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको कि कितने % पे हमने पैसा उधार दिया है या लिया है। तीसरी चीज़ होती है इसमें समय, यानी कि टाइम, और एक चीज़ होती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग वैसे तो फॉर्मूला यूज करते हैं PRT/100, लेकिन इनमें से किसी फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। एक चौथी चीज़ होगी, वो होगा मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन मतलब अमाउंट, और अमाउंट जो होता है वो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर प्राप्त होता है। जैसे हमने मान लीजिए किसी को 1000 रुपये दिए, उसमें उसने हमें 2 साल बाद 1200 रुपये लौटाए हैं कुल, इसका मतलब है कि 200 रुपये ब्याज हुआ और 1000 रुपये मूलधन हुआ। तो टोटल मिला के जो बनता है वो बनेगा 1200, और 1200 जो कहलाएगा वो अमाउंट यानी मिश्र धन कहलाएगा। अब हमने फीचर्स लिखे हैं, लेकिन इनमें हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, केवल नाम जान लेते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल, दर यानी समय, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय यानी कि टाइम। अब साधारण ब्याज कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। मिश्र धन बराबर आपको पता ही है, मिश्र माने मिला हुआ, और मिश्र में 2 ही चीज़ें मिलेंगी, मूल और ब्याज। ठीक है, अब कंसेप्ट जानते हैं इसका। कंसेप्ट क्या होता है जरा ये समझें। कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को हम मानेंगे 100, मूलधन को मानेंगे 100 यानी प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। अब मान लीजिए ब्याज और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मान लीजिए हमने 10% पर 2 साल के लिए राशि उधार दी है। इसका मतलब है कि 10% के हिसाब से 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 20%। इसका मतलब है कि वो जो राशि हो जाएगी वो 100 से कितने % हो जाएगी, 120। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मूलधन और ब्याज मिलाकर मिश्र धन बनता है। मूलधन और ब्याज मिलाकर मिश्र धन, यानी कि 100 मूल 20 ब्याज के, और मिश्र धन टोटल हुआ 120। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी पिछले लेसन का एक कॉन्सेप्ट हमेशा लेके चलेंगे कि जो दिया जाए उसका % नीचे, जो निकालना उसका % ऊपर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए हमने कहा कि किसी राशि पर जो ब्याज है वो 8% की दर से 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि 8% की दर से 40% हो जाएगा। अब जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो फिक्स है, तो 100 और 40, इसका मतलब मिश्र धन कितना बनता है, 140। अगर मान लीजिए हम कह दें कि मिश्र धन जो है वो 135% बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज तो हो गया 35%। फिर भी हम ये कह दें कि ब्याज की दर यदि 5% वार्षिक हो, तो 5% वार्षिक के हिसाब से 35% कितने साल में मिल जाएगा,
इसका मतलब है 7 साल में मिल जाएगा, 7 वर्ष में मिल जाएगा। ये इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। पिछले चैप्टर जो परसेंटेज में मैंने बताया था कि जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, ये ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप से। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, 600 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब वो देखिए, हो जाएगी, कोई चीज़ हो गई, खिचड़ी हो गई, खीर हो गई, दाल हो गई का मतलब कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब है कि वो मिश्र धन बन गया। ठीक है, तो मिश्र धन पूछना चाह रहा है, यानी कि अमाउंट पूछना चाह रहा है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 600 रुपये मूलधन है तो मूलधन का परसेंट नीचे। अब मूलधन का परसेंट कितना होगा, 100। अब 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 12। तो वो कह रहा है कि अमाउंट बताओ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 112, क्योंकि 12 ब्याज के और 100 मूल के, 112 हो गया। टोटल जरा देखते हैं क्या बना, ये होगा 12 छंग 72, यानी 672 रुपये हुआ। कितना हुआ दोस्त, 672, 600 ये और 72 ये, 672 रुपये हुआ। यानी आंसर हो जाएगा तीसरा सी, यानी कि 672। मैं हर सवाल में जितने भी हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक सवाल की कम से एक टाइप के 2 सवाल लेके आएँ, लेकिन इस टाइप में कुछ हमने ज़्यादा सवाल रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक में। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा, 1800 रुपये की राशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब उसने पूछा हमसे कि ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 1800 रुपये की राशि है, राशि माने प्रिंसिपल का परसेंटेज नीचे। अब वो कह रहा है 4.5% की दर से जो ब्याज है वो 4 वर्ष का बताओ। तो सिंपल समझे, 4.5 का मतलब 9 और 9 दूनी 18, यानी कि टोटल हुआ 18%। कितना हुआ दोस्त, 18% हुआ। और वो ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना बना है, 18। 4 वर्ष का 4.5 की दर से 18 तो हुआ। अब आगे देखते हैं, चिट्टू पिट्टू कर लेते हैं, 18 324, वेरी सिंपल, यानी कि आंसर फिर से सी, यानी थर्ड हो जाएगा 324। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे। ये है तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में से। एक राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर दे रखी है, 4 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करती है। यानी 240 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है दोस्त। क्या है, 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त कर रही है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 5% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 20%। अब वो कह रहा है मूलधन, यानी कि राशि, यानी कि मूलधन क्या मानते हैं, 100। ओके, ये 0 से 0 कट गया, ये 12 हो गए, 12 गुणे 100 बोले तो 1200। ठीक है, आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट को हम पकड़ेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, एक ही कंसेप्ट है, जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालना वो ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है इसका, कोई राशि 6% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 7800 रुपये हो जाती है माने कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो नीचे अमाउंट का परसेंटेज रखेंगे, तो 5 छक्के 30 तो हो गए ब्याज के और 100 हो गए मूल के, यानी कि 130। अब वो क्या कह रहा है, कोई राशि इतने दर से हो जाती। राशि क्या है, राशि बोले तो मूलधन का परसेंटेज ऊपर, जो दिया जाए, ये मिश्र धन दिया है यानी अमाउंट दिया है, अमाउंट का परसेंट नीचे, और जो निकालना है यानी कि जो प्रिंसिपल निकालना है उसका परसेंट ऊपर। बस चिट्टू पिट्टू और आंसर टिट्टू कर लेंगे। 13 छिंग 78, ये 60 गुणे 100, यानी कि 6000। कितना दोस्त, 6000। ठीक है, बात समझ में आता होगा। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। टाइप आ गए हम सेकंड पे। सेकंड टाइप क्या कहता है,
सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर 6 साल का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के 30% के बराबर है, कौन है? साधारण ब्याज है। तो ब्याज मूलधन के बराबर कितने सालों बाद हो जाएगा? ब्याज जो है मूलधन के, ब्याज जो है ब्याज मूलधन के बराबर कितने साल में हो जाएगा? जरा ध्यान देना। वो कह रहा है कि एक राशि पर जो ब्याज है, मूलधन पहले देख लो, मूलधन क्या मानते हैं? 100। अब वो जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? 30%। मूल का 30, तो मूल 100 का 30% होगा। अब आगे कहता है कितने सालों में हो रहा है? ऐसा हो रहा है 6 सालों में, यानी ब्याज की दर क्या हुई? प्रतिवर्ष 5%। अब वो कह रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर, ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब ब्याज कितना हो जाना चाहिए? मूलधन के बराबर 100। अब 100% ब्याज 5% एक साल में, तो 100% कितने साल में? तो 20/100, यानी कितने साल में? 20 वर्षों में। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये क्या बोलता है? यदि 1 वर्ष का मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है, 1 वर्ष का मूलधन और साधारण ब्याज, तब ब्याज की दर कितनी है? भैया जी मूलधन 25, ब्याज कितना है? एसआई ब्याज कितना? वो कह रहा है मूलधन और ब्याज का अनुपात 1। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया ब्याज मिला, कितने पर मिला? 25 पे मिला। हाउ मैनी परसेंट हुआ? कितना हुआ? 4%। आंसर क्या हो गया? ए। वेरी सिंपल है ना। पुराना एक आपने बैलेंस सुना होगा कि अजीत साहब थे, वो कहते थे मोना ये लो सोना। ऐसे ही मैं भी कह रहा हूँ, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी कि टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन। किस वार्षिक प्रतिशत दर से, अब वो कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से, माने दर पूछ रहा है, से किसी राशि का 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। अब देखो मूलधन है 10 और ब्याज है 3, यानी ये कितना परसेंट हुआ? जरा देखते हैं। ब्याज टोटल हुआ 30%। कितना हुआ दोस्त? 30। लेकिन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। वो दर पूछ रहा है, दर हमेशा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। तो 5 साल का है 30%, तो 1 साल का कितना होगा दोस्त? 5 छिक्के 30, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट 6%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि टाइप 2 का चौथा सवाल। क्या कहता है? किसी राशि पर 50/3%, यानी 16 से 2/3 भी लिख के आ सकता है इसकी जगह पे, यूं इस तरह से लिख के आ सकता है, या ये लिख के आ सकता है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी ये दर दे रखी है हमको। ओके, कितने वर्षों में ब्याज उसी राशि के बराबर हो जाएगा? अब देखो राशि यानी मूलधन प्रिंसिपल 100, अब ब्याज कह रहा है राशि के बराबर हो जाएगा, यानी ब्याज 100 हो जाएगा। अब वो 1 साल में ब्याज मिलता है 50/3 1 साल में, तो 100% कितने साल में मिलेगा? तो सिंपल है, जैसे हम कहते हैं 1 साल में 5% मिलता है तो 100%, तो 5 को 20/500 यानी कि 20 वर्ष में। अब यहाँ ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पे टोटल जो वार्षिक दर है वो 50/3 है, और कुल कह रहा है कि ब्याज जो है वो राशि के बराबर है, राशि के बराबर। तो ऐसा किस राशि पर, वो कह रहा है किस राशि पर, किसी राशि पर, तो कितने वर्ष में हो जाएगा? वो कह रहा है कितने वर्ष में। ठीक, ये खेल खत्म। 50 दूनी 100, ये ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, आंसर आ गया थर्ड वाला सी। ओके, बात अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप अपने कमेंट में मुझे बताएं कि सर ये चीज़ हमको समझ नहीं आई है, या कोई पर्टिकुलर लेसन आपको पढ़ना हो, टॉपिक पढ़ना हो, तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे हम लोग एक सीक्वल में चल रहे हैं शुरुआत से लेके, और मैं कह चुका हूं आपको कि मैं आपको शून्य से शिखर तक लेके जाऊंगा।
देखिए सिंपल बात समझें, यहाँ केवल सिलेक्शन पे ध्यान दिया जाता है। गिरिराज क्लासेस मतलब सिलेक्शन, क्लास पढ़ लो कहीं से लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। क्या बाबू, क्लास पढ़ लो कहीं से लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसी टाइप का, माने टाइप 2 का अगला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वो कह रहा है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 50/3% वर्ष 50/3% वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे वर्ष क्यों लिख दिया फिर, चलो उल्टा थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी हुई। वो दर तो पूछ ही रहा है, यहाँ पर परसेंट नहीं होना चाहिए, 50/3 वर्ष, क्योंकि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, दो यूनिट एक साथ नहीं हो सकते, परसेंट भी वर्ष भी। इसका मतलब साफ कह दिया था उसने। वह वार्षिक दर क्या है, दर पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, राशि दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब है कितनी हो जाएगी, 200%। तो इसका मतलब है कि जब देखिए 100 रुपये 200 हो गए तो ब्याज क्या कहलाया, 100 कहलाया। अब वो कह रहा है कि 50/3 वर्ष में, भैया जी 50/3 वर्ष में हम कह दें कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 वर्ष में 100% ब्याज मिला, 100% मूलधन वो ब्याज मिल गया। अब ये बताओ कि एक वर्ष में तो बटे 4 कर देंगे, 4 साल में 100 तो एक साल में 25। अब वो कह रहा है कि कितने साल में, 50/3 वर्ष में, 50/3 वर्ष में 100, तो एक साल में कितना, वही कहानी है, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। पिछले सवाल का 22 वर्षा है, केवल उसमें दर पूछा था, इसमें वर्ष पूछे। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, टाइप 2 का अगला है। क्योंकि इसमें खूब सारे सवाल बनते हैं इसलिए हमने 4-4, 5-5 सवाल सभी लिए हैं ताकि कोई छूट न जाए सवाल। किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का, देखो जरा शुरुआत की पहली लाइन पढ़ा करो ध्यान से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी क्या पूछना चाह रहा है, दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूल का 2/5 है। अब मूल 100, साधारण ब्याज कितना है, मूल का 2/5, 100 का 2/5 कितना हुआ, 20 दूनी 40%। यानी कि जो ब्याज टोटल ब्याज है, टोटल एसआई, वो 40% है। ऐसा कितने सालों में है, 10 वर्षों में। तो एक साल में ब्याज की दर क्या होगी, 4%। एक साल में ब्याज की दर 4%, यानी आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, टाइप 2 का अगला सवाल। वो कह रहा है ब्याज की किसी प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी, तो कितने समय में वो धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सिंपल समझिए, मूलधन है 100, वो राशि जो है वो कह रहा है बाबू 20 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा 3 गुनी है, 3 गुनी है। इसका मतलब है ब्याज कितना है, 200। ब्याज के कितने हुए, ऐसा ही क्या हुआ भाई, 100 रुपये हमने दिए थे, 300% हो गए, 100 के 300%, तो ब्याज कितना बना, 200%। ऐसा कितने वर्षों में हुआ, 20 साल में, तो एक साल में ब्याज की दर हो गई 10%। अब वो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर हमने निकाल लिया। वो कह रहा है वह धनराशि उसी दर पर, किस दर पर, 10% की दर, दोगुनी कितने समय में हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी कितने समय में, दोगुनी होगा तो फिर मिश्र धन क्या बनेगा, दोगुनी हो रही तो 200 हो रही है। ऐसी कंडीशन में मूल 100 है, मिश्र 200 हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्याज क्या बना दोस्त, 100 से 200 हो गई तो ब्याज क्या बना, 100। अब टोटल ब्याज 100 है और हर साल ब्याज की दर है 10, इसका मतलब है कि ऐसा कितने वर्षों में होगा, 10 वर्ष में। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सी आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा सवाल है, फर्स्ट वीडियो में मैं हमेशा छोटे सवाल लेके आता हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ सके। ठीक है, फिर हम लोग इंक्रीज करते हैं लेवल को और अगले
वीडियो में जब जाएंगे तो थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो फिर और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे लेवल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई राशि 15 वर्ष में 3 गुनी तो कितने वर्ष में 5 गुनी? सेम 6। क्या 15 वर्ष में 3 गुनी? अब सिंपल है, 15 वर्ष में 3 गुनी बाबू तो 300। इसका मतलब है कि ब्याजवा कितना हुआ? 200। ऐसा कितने वर्ष में है? 15 वर्ष में। तो 200% 15 साल में तो 1 साल में, तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 40/3% ब्याज की दर आ गई। अब वो कह रहा है कि कितने वर्ष में यह 5 गुनी होगी? तो 5 गुनी होगी, इसका मतलब है कि नया मिश्र धन 500 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 500 मिश्र धन है तो ब्याज कितना होगा? 400। 100 के 500 हो गए मिश्र धन में तो ब्याज हुआ 400। अब 400% मिला है और हर साल 40/3 मिलता है, तो इसका मतलब है ऐसा कितने वर्षों में? ये ऊपर ले गए तो 10 गुणे 3 बोले तो 30 वर्ष में। कितना? 30 वर्ष में। ये हो गया आंसर, पहला दिखाई दे रहा है हमको 30 वर्ष। ठीक है, थोड़ा समय अभाव के कारण हम लोग तेजी से भी पढ़ाते हैं क्योंकि आपको डाटा भी तो बचाना है, समझ रहे हैं ना बाबू? रील वील सब चीजें। नेक्स्ट टाइप थर्ड पे आते हैं। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, किसी राशि पर 5 वर्षों का मिश्र धन 520 तो 7 वर्षों का मिश्र धन 568 है। देखो 5 वर्ष का मिश्र धन 520। अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जगह मिल जाए हल्की सी। 5 वर्ष का मिश्र धन 520 और 7 वर्ष का मिश्र धन 568। अब समझिएगा जरा, जब भी राशि 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 किसी भी वर्ष में जाए हमेशा बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि इस 2 वर्ष के अंतराल में, क्या 2 वर्ष के अंतराल में ब्याज में कितनी वृद्धि हुई? 48 रुपए की। ब्याज में कितनी वृद्धि हुई? 48। 2 साल का ब्याज 48 है, 1 साल का ब्याज क्या बनेगा दोस्त? 24 रुपए बनेगा, 24 रुपए। अब आप देख रहे हैं कि ये एक राशि जो है वो 5 वर्ष में 520 हो गई है। इसका मतलब है कि 5 वर्ष का ब्याज इसमें शामिल है। किसमें? 520 में। जैसे 7 वर्ष वाले में 7 वर्ष का ब्याज शामिल है और इसमें 5 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? अगर हम 5 का गुणा कर दें इसमें तो 24 पंचे 120। अगर हम 5 साल के मिश्र धन में से 5 साल का ब्याज घटा दें तो इसका मतलब है कि वो क्या आ जाएगा? मूलधन। मिश्र में से ब्याज घटाया तो क्या आ जाएगा? मूलधन। अब वो क्या पूछ रहा है? किस राशि पर, यानी राशि पूछ रहा है। राशि आ गई हमारी, कितनी आ गई? 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3 का अगला क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। इसका मतलब है 2 वर्ष में बाबू मोशाय 720 हो जाता है। ठीक है, और 5 वर्ष में सेम सवाल है पिछले जैसा, कोई धनराशि। तो अब वो क्या कह रहा है? धनराशि ज्ञात करना है। कितना हो जाता है? 1020 हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ कितना अंतराल है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष के अंतराल में ब्याज जो आया है वो आया है 300 रुपये। ठीक है, ब्याज जो अंतर देखेंगे 300 का अंतर है। तो 3 वर्ष में 300, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बना? 100 रुपये। अब जरा देखेंगे कि वो कह रहा है राशि बताओ। तो राशि ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, A1 A2 मान सकते हैं इसको, जो नाम देना वो दे सकते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन है 720। इसका मतलब है कि इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का 100 तो 2 साल का 200। इसका मतलब घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 520 रुपये आ जाएगा। आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और
टाइप 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में इतनी, 10 वर्ष में इतनी हो जाती तो ब्याज की दर। अब इस सवाल में केवल ब्याज की दर हमसे पूछी गई है, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? ब्याज हमेशा मिलता है मूलधन पे, तो पहले मूलधन निकालेंगे फिर इसके बाद ब्याज की दर आएगी। देखें जरा, 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, इसका मतलब है 2900 से 3000 हुए 100 रुपये ब्याज के मिले। टाइम जो अंतराल है समय का वो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में 100, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये मिला, 1 साल का ब्याज 50 रुपये। अब आप देखेंगे कि मूलधन अगर हमें निकालना है तो ये 8 साल का मिश्रधन है। क्या है? 8 साल का मिश्रधन। तो 8 साल के मिश्रधन में 8 साल का ब्याज शामिल होगा, तो 1 साल का ब्याज 50 है, तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? 400, 8 45, तो 2900 रुपये के मिश्रधन यानी 8 वर्ष के मिश्रधन में से 8 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या बनेगा? 2500 रुपये। अब 2500 रुपये मूलधन पे 1 साल का ब्याज मिलता है 50 रुपये। कितना मिलता है? 50 रुपये। तो देख लेंगे कि 2500 पे 50 रुपये 1 साल का ब्याज मिलता है, तो 1 साल के ब्याज का परसेंट क्या हुआ? 25 दूनी 50, यानी कि आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली, यानी कि 2%। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही होगी। ये यहाँ पे आज का वीडियो फिनिश होता है और इस चैप्टर को हमने समझा, जाना, कंसेप्ट भी पढ़ा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हमें बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।